हेलो। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए तो फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और जहां तक आप चाहो वहां तक चलेंगे। ठीक है, इधर इधर देखिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता क्या है? सबसे पहले ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप क्या करते हो? क्या कोई बता सकता है? भाई सीधी बात है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप करते क्या हो? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम करते हैं नेमिंग। किसकी भाई? नेमिंग करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग को ही हम क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सही बात है, एकदम सही बात है। अब देखिए नेमिंग से आप क्या समझते हो? जैसे मान लीजिए मैं आपको दो कार्बन दे दूं और बोलूं कि इनका नाम बताओ आप मुझे, तो सबसे पहले आप देखोगे कितने कार्बन है? दो कार्बन है। दो कार्बन है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे। सही बात है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप यूज करोगे। ये बन गया आपका इसका नाम। आईयूपीएसी की मदद से तो बनाया नहीं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना दूं मैं। ठीक है, अब मैं पूछूं इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले कार्बन देखोगे कितने हैं? दो। दो के लिए एच और इन है तो इन कर दो, ये इथीन बन जाएगा। ऐसे ही मान लो मैं तीन कार्बन लगा दूं और आपसे पूछूं इसका नाम बताओ, तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। उसके बाद अगर एक डबल बॉन्ड में लगा दूं तो फिर तीन तो है कार्बन। सही बात है, सही बात है। और एक है डबल बॉन्ड तो इधर से हम लिखोगे तो प्रोप वन इन भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको प्रोपिन भी बोल सकते हो। ये तो बिल्कुल बेसिक जस्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो इन सबको मैं साफ कर रहा हूँ कि आईयूपीएसी आपका किस लिए यूज होता है, वो इसके लिए, इन सब के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, देखिए फिर क्या करते हैं हम? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईयूपीएसी जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ एक रूल पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक रूल पे बेस है। जो यहाँ बताया जाएगा वो आखिरी तक चलेगा, ये आपकी होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका, एक होता है प्रीफिक्स प्लस एक होता है आपका वर्ड रूट प्लस एक होता है आपका सफिक्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका सिर्फ इस पे बेस है। कैसे है देखिए, प्रीफिक्स को मैं बोल सकता हूं 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स भी मैं इसको बोल सकता हूं। 2 डिग्री या फिर प्रीफिक्स 2। ठीक है, फिर मैं बात करूं प्रीफिक्स 1 की, 1 डिग्री प्रीफिक्स या फिर प्रीफिक्स 1। समझ आया? अरे 2 डिग्री प्रीफिक्स बोल रहा, प्रीफिक्स 2 बोलो, बात तो एक ही ना। चलो पहले एक ही लिखता हूं, ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं तो देखना, फिर अच्छे से ध्यान से देखना। प्रीफिक्स क्या होता है? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है। ठीक है भाई, फिर आता है आपके सामने 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये भी सही बात है। और फिर आता है आपके सामने वर्ड रूट। क्या आता है? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स 1 या फिर 1 डिग्री सफिक्स या फिर 2 डिग्री सफिक्स। ये है आपका रूल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको लिखना चाहो तो 2 डिग्री प्रीफिक्स की जगह आप लिख सकते हो प्रीफिक्स 2। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह लिख सकते हो प्रीफिक्स 1। और वर्ड रूट तो भाई वर्ड रूट ही होता है, उसमें क्या 1 और क्या 2। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स को आप लिख सकते हो क्या? सफिक्स 1 प्लस 2 डिग्री सफिक्स को आप लिख सकते हो क्या? सफिक्स 2। ये एक रूल है जो आपका आईयूपीएसी पूरा इससे एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि ये होते क्या क्या है। ठीक है, ये इन सबको हम एक डिस्कस करेंगे। तो आज अपन करेंगे सिर्फ प्रीफिक्स 2, वैसे मोटा मोटा सभी देखने पर। प्रीफिक्स 2 होता है आपका नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। किसके लिए? नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर साइड चेन्स की नेमिंग के लिए, नेमिंग के लिए। ठीक है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर साइड चेन की हम जो नेमिंग करते हैं वो आता है आपका प्रीफिक्स 2 में। और प्रीफिक्स 2 जो होता है ना, मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो आ ही गया है ना, क्या गया है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें आपके सब्स्टिट्यूएंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दोनों की हम नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 आप बताता है आपको कि स्ट्रक्चर का नेचर कैसा है।
नेचर ऑफ स्ट्रक्चर। नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ये बोलता है क्या कि अगर आपका स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो जो प्रीफिक्स आप यूज करोगे वो होगा साइक्लो, ठीक है। हाँ, अगर आपका स्ट्रक्चर जो है स्पाइरो है तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे क्या, स्पाइरो। सही बात है ना, यही है। अगर आपका कंपाउंड जो है, क्या बोला मैंने, अगर आपका कंपाउंड ए साइक्लिक है, क्या है, ए साइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, तो नो यूज ऑफ 1 डिग्री, नो यूज ऑफ 1 डिग्री प्रीफिक्स। समझ आया ना भाई। कार्बोसाइक्लिक के लिए हम ये देखते हैं जहां पर आपका कंपाउंड या कोई स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है, वही आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। सही बात है, सही बात। आगे बढ़िए, फिर आते हैं हम वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट अगर एक कार्बन है तो हम यूज करते हैं मैथ, ये तो सभी को पता ही है भाई। 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रो, 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए हेक्स, और ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो, हेप, ओप, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ठीक है। फिर आता है सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या बताता है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ये बताता है। कैसे, देखिए, अगर मैं बोलूं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप जो 1 डिग्री सफिक्स यूज करोगे वो होगा इन। सही बात है, एकदम सही बात है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स जो आप यूज करोगे वो होगा आपके सामने इन। क्या होगा, इन। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो आप यूज करोगे आइन। ये तो अभी एक वैसे मतलब ऊपर ऊपर से बता रहा हूं मैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे हम। मान लो क्या कि कहीं पर 2 भी आ सकते हैं डबल बॉन्ड, या फिर 2 डबल और 1 सिंगल आ गया, या फिर 2 डबल और 1 ट्रिपल आ गया, तो अलग अलग नेमिंग होते हैं, सभी की पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है सफिक्स 2। सफिक्स 2 होता है नेमिंग ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। किसके लिए, नेमिंग ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम सफिक्स 2 या फिर 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तो हो गया आपका ये रूल, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमने पढ़ने क्या वाला है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में किस किस की नेमिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या भाई, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद आता है नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड, नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आता है नेमिंग ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, नेमिंग ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। फिर आता है क्या, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। सब पढ़ेंगे भाई, सब कुछ नहीं छोड़ना। नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड के बाद आता है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। उसके बाद आता है नेमिंग ऑफ कीटोन। क्या आता है, नेमिंग ऑफ कीटोन। और एक और देखो क्या है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन्स में आता है आपके सामने एल्केन की नेमिंग, फिर आती है एल्कीन की, और लास्ट में आती है एल्काइन की। कोई एक आध फंक्शनल ग्रुप रह भी गया तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको छापो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है आज का जो अपना टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। जल्दी से छापो भाई इसको। समझ आया। जिस दिन आपको ये रूल दिखने लग गया है ना नोटबुक में, या फिर आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें, वहां से ये मान लो आपका हर क्वेश्चन IUPAC का सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता जिस दिन ये दिखने लग गया आपको, ठीक है। छापिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही है ना, प्रीफिक्स 2 में क्या करते हो, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो PCC से लगे हैं। प्रीफिक्स 1 में नेचर ऑफ स्ट्रक्चर की होना चाहिए कार्बोसाइक्लिक की, वर्ड रूट हो गया। फिर आते हैं सफिक्स 1, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है ये उसको बताता है। सफिक्स 2 नेमिंग ऑफ सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं साफ इनको, चलिए देखिए। तो प्रीफिक्स 2 हेडिंग लगा लीजिए भाई। इसके बाद प्रीफिक्स 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रीफिक्स 2
प्रीफिक्स टू मैंने आपको बताया क्या है, बताइए, नेमिंग ऑफ साइड चेन्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है भाई, कितने तरह के हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों को देखते हैं। देखिए फिर क्या है भाई, बात करनी है अपने को किसकी, या तो कर लो प्रीफिक्स टू की या फिर कर लो 2 डिग्री प्रीफिक्स की, एक ही बात है। तो इसमें बताओ हम करते क्या है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या भाई, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर हम करते हैं क्या, नेमिंग ऑफ साइड चेन्स, जो कहां पर लगे होते हैं, पीसीसी पे। कहां साइड चेन, पीसीसी पे। समझ आया। सबसे पहले एक रूल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना, इधर इधर ध्यान से देखना। Substituents are written in alphabetical order. Substituents are written in alphabetical order. सही बात है, एकदम सही बात है। क्या है, Substituents are written in alphabetical order with their locants. With their locants. यही है भाई रूल इसका, ठीक है। एक और है क्या, कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आया तो 2 के लिए यूज करोगे आप डाई, 3 के लिए आप यूज करोगे ट्राई, 4 के लिए आप यूज करोगे टेट्रा, 5 के लिए आप यूज करोगे पेंटा। ठीक है, ये है आपके कुछ इसके रूल्स। अब देखिए एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका मतलब समझ रहे हो, एबीसीडी आती है, सभी को आती है, तो बस उसी के ऑर्डर में आपको चलना है। और लोकेंट मतलब सेट ऑफ लोकेंट सुना होगा कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ना, बस वही है और कुछ नहीं। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट आपके होते कैसे हैं, सब्स्टिट्यूएंट ये साइड चेन होते हैं आपकी, एक तो होता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, क्या है बताओ, एक है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और एक आता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या आता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। समझ आया, सिंपल है, बहुत सिंपल है, जैसे नाम है वैसा काम है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा नॉन कॉम्प्लेक्स है लेकिन है सिंपल जैसे, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होते क्या क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैंने ऐसा कोई बनाया, यहां मैंने लगाया सी, ठीक है, फिर मैंने बनाया ऐसा ऐसा, यहां मैंने लगा दिया है ईटी, फिर मैंने बनाया ऐसा, यहां मैंने लगा दिया है मिथाइल। ध्यान से देखना भाई, ऐसा 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 यहाँ है NO2, ऐसा 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 यहाँ है OR, और ऐसा 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 ऐसा। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन सभी स्ट्रक्चर्स में, क्या बोला मैंने, क्या आप इन सभी स्ट्रक्चर्स में सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन को पहचान पा रहे हैं। देखिए पीसीसी समझ रहे हो, पीसीसी क्या होती है, एक मेन चेन होती है जहां से आपकी साइड चेन लगी है। क्या पीसीसी एक मेन चेन है जिससे आपकी साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हैं। तो ये क्या है, सीएल, सीएल आपकी साइड चेन है। क्या है, सीएल है आपकी सामने साइड चेन। यहाँ इथाइल की बात करूं मैं, ये क्या है, ये भी तो साइड चेन ही है ना भाई, इसको साइड चेन बोलो सब्स्टिट्यूएंट बोलो, एक ही बात है ना। यही है आपके सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, बाकी कुछ नहीं है। फिर आता हूं मैं मिथाइल पे, तो मिथाइल क्या है, ये भी तो साइड चेन है ना भाई। अरे पहचान पाओगे क्या बताओ, ये आता हूं मैं NO, NO क्या होता है, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। तो ये क्या है, ये भी तो साइड चेन ही है ना दोस्त। अरे बोल लो भाई, ये क्या है, साइड चेन। सही बात है, एकदम सही बात है। फिर आता हूं मैं OR, OR क्या है, OR को हम बोलते हैं एल्कोक्सी, और एल्कोक्सी जो यहाँ लगा हुआ है ये भी तो साइड चेन है। सही बात है, सही बात है। अब देखिए यहाँ है मेरे सामने NO2, NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, तो नाइट्रो यहाँ क्या है, नाइट्रो है यहाँ पर साइड चेन। बताओ अब और इससे आसान क्या ही लोगे भाई, क्या साइड चेन नहीं पहचान सकते तुम, अब बताओ। अरे साइड चेन नहीं पहचान सकते क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना क्या क्या होते हैं यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स। अगर आपको x दिख जाए तो आप 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करोगे हेलो, सही बात है, एकदम सही। अगर आपको दिख जाए फ्लोरीन तो आपको यूज करना है फ्लोरो, Cl दिख जाए तो कर लो क्या, क्लोरो, ब्रोमीन दिख जाए तो कर लो ब्रोमो, और I दिख जाए तो आप यूज कर सकते हो आयोडो। बताओ
ये नहीं कर सकते क्या? बताओ यार, कैसी बातें कर रहे हो? देखिए और आगे बढ़िए। अगर ओ आर दिख जाए, ओ आर, ठीक है, एक वैलेंसी इसकी खाली, ठीक है, ध्यान से देखो। ओ आर, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी। कैसे बोलते हैं वो देखो। आर क्या है बताओ मुझे? आर है एक एल्काइल पार्ट। आर क्या है? आर है एक एल्काइल पार्ट। और ये क्या है? ये है ऑक्सीजन, जिसको आप ऑक्सी भी बोलते हो। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। जहां पर आपको ये ना बताया जाएगा कितने नंबर ऑफ कार्बन आपने काउंट किए हैं, वहां आप आर की जगह एल यूज करते हो, ओ की जगह ऑक्सी, एल्कोक्सी। अब बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ OCH3 लगा दूं, क्या लगा दूं? OCH3, इसकी नेमिंग नहीं कर सकते? आप बताओ। एक कार्बन के लिए मैथ, सही बात है, और ऑक्सीजन है तो मिथोक्सी। खत्म यार, और क्या ही लोगे? देखो और आ गया हो। और मैंने लगाया है OCH2CH3। अब बताओ मुझे, दो कार्बन के लिए एथ और ऑक्सीजन है तो इथोक्सी। कैसी बात कर रहे हो? बढ़िया, देखो एक नंबर आ गया। ये देखिए, O है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। तीन कार्बन के लिए प्रो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, प्रोपॉक्सी। बहुत आसान है। और देखिए, मान लीजिए ऐसा कर दिया है, कैसा? ऐसा, ऐसा। अब बताइए, फिर से आइए, क्या चार कार्बन के लिए ब्यूट और ऑक्सीजन है तो ऑक्सी। यही तो है भाई, और क्या है बताओ? ब्यूटॉक्सी हो गया। हाँ। अब देखिए, अगर आपको दिया जाए Me, तो Me को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिथाइल। मतलब इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल। फिर आ जाए Et, इसको हम बोलते हैं इथाइल। ये सभी को पता ही है यार। Pr आ जाए तो इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल। ठीक है, बहुत आसान। आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए NO2 आ जाए, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग चल रही है, नाइट्रो। और NO आ जाए तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। OH आ जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। CN आ जाए तो इसको हम बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो। और आगे बढ़िए, अगर एल्डिहाइड आ जाए तो हम यूज करते हैं ऑक्सो और फॉर्माइल। कहाँ कौन सा यूज करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कीटोन आ गया, तो कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सो एंड कीटो। ये भी दोनों अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं आपके। तो ये है। अब बताओ मुझे, इनकी नंबरिंग करनी है? बताओ बताओ, करनी है? देखिए फिर करते हैं। ये है आपकी बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल सभी, ये सभी को पता है। देखिए आगे बढ़िए। अब एक बात बताओ मुझे, देखिए नंबरिंग करना चाहूँ मैं, कहाँ से करूँ बताओ? थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको। देखिए भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। लोएस्ट लोकेंट का मतलब समझो। सबसे पहले अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो इसको मिलेगा 2 नंबर। अगर मैं यहां से करता हूं तो मिलेगा 3 नंबर। और सब्स्टिट्यूएंट को तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ना, तो भाई 2 वाला सही है। और 2 वाला सही है तो क्या होगा? 2 क्लोरोब्यूटेन इसका नाम होगा। क्या नाम आ जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। और आसान क्या ही लोगे बताओ? और आगे बढ़िए, देखिए यहां से करोगे 2 नंबर, वहां से करोगे 3 नंबर, तो ये सही है। क्या आएगा? 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटेन। और आगे बढ़िए, ये क्या है? ये आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ब्यूटेन करो भाई, यहां पर ब्यूटाइल क्यों कर रहे हो? 2 इथाइल ब्यूटेन। यहां क्या आएगा? यहां आएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की तो कर ही सकते हो ना आप। और आगे बढ़िए, देखिए यहां क्या है? यहां है नाइट्रोसो। तो यहां से कर लो, यहां पर भी 3 आएगा, यहां से कर लो, यहां पर भी 3 आएगा। सही बात है, एकदम सही बात है। तो ये आएगा क्या? 3 नाइट्रोसो पेंटेन। क्या आएगा? 3 नाइट्रोसो पेंटेन। सही बात है। यहाँ आइए, यहाँ आप आए तो क्या आएगा? 3 एल्कोक्सी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन नहीं दिए गए हैं, तो 3 एल्कोक्सी पेंटेन आप इसको बोलते हैं। और यहाँ आप आ गए तो 3 नाइट्रोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रोपेंटेन। समझ आया? बस ऐसे ही नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है आपको। नंबरिंग बोलो किसकी? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की। तो इसको छापो, फिर हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ। वाह यार, क्या गजब राइटिंग है ना, गजब करती हो। गजबे गजबे भाई, गजबे छाप दिए क्या? अरे बोलो। तो ये है आपके सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है।
तो इसको छापो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की तरफ। आइए फिर देखिए, तो आगे चलने से पहले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको। ऑलवेज यूज एज सब्स्टिट्यूएंट, कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट देखिए जिसको आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करोगे। ऑलवेज यूज एज सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज यूज एज सब्स्टिट्यूएंट, कुछ ऐसे भी है। देखिए सबसे पहले आता है NO2, फिर आता है NO, फिर आता है X और फिर आता है OR। इनको आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करोगे, ठीक है। NO2 को हम क्या बोलते हैं? NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, NO को हम बोलते हैं नाइट्रोसो, X को हम बोलते हैं एलो और इसको हम बोलते हैं एल्कोसी। तो ये चार जो आपको, ये चार आपको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज में आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आपको इसको जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की तरफ अब हम बढ़ने जा रहे हैं। छात्रों जल्दी से भाई, समझ आ गया क्या? सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर लोकेंट्स, और जहां पर आपको ये दिख जाए कि 2 है तो डाई यूज कर लो, 3 है तो ट्राई यूज कर लो। लेकिन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में नेमिंग के वक्त आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाई ट्राई टेट्रा को आप फॉलो नहीं करोगे। ध्यान से देखना, डाई ट्राई टेट्रा ड्यूरिंग नेमिंग इज इग्नोर्ड, ड्यूरिंग नेमिंग अल्फाबेटिक, ड्यूरिंग नेमिंग डाई ट्राई टेट्रा इज इग्नोर्ड। नहीं समझ आया? देखिए जब आप नाम लिखते हो ना, कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, जब आप नाम लिखते हो तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में आप डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लोगे। समझ आया? डाई के बाद जो आता है, फिर ट्राई के बाद जो आता है, उससे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो आपको इसको फिर आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। आइए फिर, तो कैसा लगा बताओ? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट समझ आया है या नहीं? बताओ यार, चुप मत रहा करो यार, बोलते रहा करो यार। देखिए फिर आइए यार, क्या यार बोलते ही नहीं हो यार? अरे क्या हाल है वे, क्या हाल है? देखिए यार, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलता है, ध्यान से देखो। जैसा कि बात करूं मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, काफी दहशत फैला रखी है इसने मार्केट के अंदर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग आप कैसे करते हैं? ध्यान से, सबसे पहले वही है क्या? रिटन इन अल्फाबेटिकल, ठीक है। क्या वही? रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर लोकेंट्स, विद देयर लोकेंट्स। सही बात है, एकदम सही बात है। तीसरा, 2 की जगह डाई यूज ना करके आपको यूज करना है 20। क्या यूज करना है? 20। 3 की जगह आपको यूज करना है ट्रिस। 4 की जगह आपको यूज करना है टेट्राकिस और 5 की जगह आपको यूज करना है पेंटाकिस। सही बात है। और ड्यूरिंग नेमिंग इट इज फॉलोड, ड्यूरिंग नेमिंग इट इज फॉलोड। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में आप डाई ट्राई टेट्रा को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले है मेरे सामने ये, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ लगी है आपकी PCC जो आपको दिखाई नहीं जा रही है, मैंने लिख दी, ठीक है। देखिए इसकी नेमिंग आपको करनी है, तो आप कैसे करोगे बताइए मुझे। तो PCC में आप नंबरिंग करके आ चुके हो कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 डैश दे दूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब 2 डैश में इसको दूं या इसको दूं, बात तो एक ही ना। क्या बोला मैंने? 2 डैश में इसको दूं या इसको दूं, किसी को भी दे दो कोई बात नहीं है। यहाँ दे दिया मैंने 2 डैश। तो अब यहाँ तो लगी है PCC आपकी, तो देखिए 1 डैश पे क्या है? 1 डैश पे है मिथाइल, 1 डैश पे क्या है? मिथाइल, और 2 कार्बन है तो मतलब इथाइल। 1 डैश मिथाइल इथाइल, ऐसे आपको इसकी नेमिंग करनी है। और आगे बढ़िए भाई, और आगे बढ़े तो आता है कुछ ऐसा
ऐसा ऐसा, यहाँ है CH3। अब बताइए भाई इसकी कैसे करोगे? वही सिंपल है यार, ऊपर वाले को फॉलो करो। देखिए यहाँ क्या आ गया 1 डैश, यहाँ क्या आ गया 2 डैश, यहाँ क्या आ गया 3 डैश। देखिए 1 डैश पे क्या है बताइए मुझे, 1 डैश पे क्या है? 1 डैश पे है मिथाइल, 1 डैश पे मिथाइल और 3 कार्बन है तो हो जाएगा क्या? प्रोपाइल। 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। और आगे बढ़िए तो नंबर 3 कुछ ऐसा बोलता है। कैसा बोलता है? क्या नंबर 3 बोलता है? बिल्कुल बोलता है। क्या बोलता है? ऐसा बोलता है नंबर 3। देखिए इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें सबसे पहले नंबरिंग 1 डैश 2 डैश, अब 3 डैश इसको तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लिया। तो 2 डैश पे क्या है? अरे 2 डैश पे है मिथाइल, 2 डैश पे है मिथाइल और प्रोपाइल, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। देखिए ये 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल है, वो 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। समझ आया? एकदम बढ़िया। नंबर 4 की तरफ बढ़िए। नंबर 4 कुछ ऐसा है। कैसा है? ऐसा है, ऐसा है और ऐसा। क्या इसकी आप नेमिंग कर सकते हो? बहुत आसानी से। देखिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश और ये आ गया 4 डैश। क्या ही दिक्कत है भाई? और आसान है। देखिए 2 डैश पे क्या है? अरे 2 डैश पे है मिथाइल, 2 डैश पे क्या है? 2 डैश पे है मिथाइल और 4 कार्बन ब्यूटाइल। खत्म हो गया ना भाई, खेल ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो नंबर 5 देखिए, नंबर 5 है ऐसा 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 और ऐसा। इसकी नेमिंग करिए। तो सबसे पहले वही काम, क्या? 1 डैश 2 डैश। सही बात है, सही बात है। अब 2 डैश इसको तो बात तो एक ही है ना, एक ही बात। तो सबसे पहले देखिए 1 डैश डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो 2 बार तो लिखोगे, ठीक है। और 1 डैश भी 1 डैश पे 2 बार है ना, तो 1 डैश पे 2 बार लिखोगे। 1 डैश डाई मिथाइल। अब ये मत बोलना यहाँ बीस क्यों नहीं यूज किया। अरे पीसीसी की पूरी नेमिंग करते वक्त आपको यहाँ बीस यूज करना है, ये तो आप इसकी कॉम्प्लेक्स वाले कर रहे हो तो यहाँ डाई यूज करो। 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। समझ आया क्या? बताइए यार। देखिए और आगे बढ़िए। तो नंबर 6 की तरफ मैं बढ़ूं तो नंबर 6 है ऐसा बताइए। देखिए सबसे पहले वही बात, क्या नंबरिंग 1 डैश यहाँ है, ठीक है भाई। अब देखिए 2 डैश यहाँ दूं या फिर यहाँ दूं, एक ही बात है। यहाँ दोगे तो 2 कार्बन ही बचेंगे चेन में, वो अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ दे दिया मैंने 2 डैश, यहाँ मैंने दे दिया 3 डैश, तो लिखोगे क्या? 1 डैश पहले है मिथाइल और फिर एक है इथाइल, तो 1 डैश इथाइल और 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। बताइए और क्या ही बचा इसमें। और देखिए नंबर 7 ऐसे ही है, बस कॉम्प्लेक्स वालों की नंबरिंग ऐसे ही होती है आपके सामने। कर दो इसकी नेमिंग जल्दी से। देखिए तो क्या करोगे भाई? 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश डाई मिथाइल, क्या बोला मैंने? 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये हो गया आपके इसके सामने आपका नेम। छापो जल्दी से। फिर हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, यही आपको यूज होते हुए नजर आएंगे भाई। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग आप ऐसे ही करते हो भाई। छाप दिया, बढ़े आगे। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके खत्म। तो क्वेश्चंस की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना भाई। जितना इजी बना के करोगे ना उतना आसानी से होगा, जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतने ही आप फर्स्ट पे चले जाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, देखना ध्यान से भाई, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान लीजिए यहां मैंने लगा दिया है ये और यहां मैंने लगा दिया है ये, इसकी करनी है आपको नेमिंग। तो सबसे पहले नंबरिंग देखिए, यहां से ये 5 और 6, यहां से ये 5 और 6, एक ही बात है, कैसे करें। अब इसकी आपको करनी है नेमिंग। देखिए ये क्या है?
ये है कुछ ऐसा 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 और ऐसा, तो वही करना है ना, करो यार। देखिए 1 डैश 2 डैश, 1 डैश पे क्या है, 1 डैश पे है मिथाइल और 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल। 1 डैश मिथाइल इथाइल, तो ऐसे कर दो। 5 पे भी यही है और 6 पे भी यही है। तो देखिए सबसे पहले यूज करोगे आप 20, 5 6 20, सही बात है क्या। 5 पे और 6 पे दोनों जगह 2 है ना, तो डाई यूज नहीं करके आपको 20 यूज करना है फॉर 2। 5 6 20 और क्या है भाई, 1 डैश मिथाइल इथाइल, क्या है 1 डैश मिथाइल इथाइल और नंबर ऑफ कार्बन है 10, तो ये आपका आ जाएगा डेकेन। क्या आ जाएगा, डेकेन। समझ आया क्या। 5 6 20 किस लिए यूज किया है, क्योंकि दो जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों आपके सेम लगेंगे। नंबर 2 की तरफ देखिए, नंबर 2 की तरफ रुख करते ही आपको कुछ ऐसा है भाई, इसकी आपको नेमिंग करनी है। ध्यान से देखो, मैं कहीं से भी कर लूं, मेरी नेमिंग आएगी यही, आप करके देख सकते हो, ठीक है। 3 पे फिर से यही लगा है, तो क्या करोगे, 3 20, वही तो है, क्या है 1 डैश मिथाइल इथाइल, 3 20 1 डैश मिथाइल। देखिए यही तो है यार, क्या कर रहे हो, देखिए 3 20 1 डैश मिथाइल इथाइल, हाँ 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। देखिए 2 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, तो ये होगा इसका नाम। इन दोनों का छापो। फिर मैं आपको एक तड़कता फड़कता क्वेश्चन देता हूँ।